जी की मैत्री का वर्णन है। भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार के भोज त्याग करके चले गए। और कहां गए? विदुर जी के घर गए। वहां दुर्योधन रोक रहा है, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोज बनाए, पालो। और भगवान कह रहे मेरा निमंत्रण तो देखो, वो विदुर खड़ा है उसके घर है। दुर्योधन बोला ये विदुर कब मिल गए? बोले यहाँ आने से पहले ही निमंत्रण हो गया था। अब विदुर काका सोचने लगे मैं तो मिला ही नहीं, मैंने तो निमंत्रण का ही नहीं बोला, ये तो भरी सभा में बोल रहा है। कुछ बोलने को हुए विदुर काका, इतनी देर बोला चुप रहना, बोलना कुछ मत। विदुर काका भागे घर पर काकी के पास कि भैया भरी सभा में बोल दिया ही आएगा, जल्दी जल्दी चौका लगा लो, मैं जरा माखन मिश्री ले आऊं। और दुर्योधन सोचता है 56 प्रकार के भोज नहीं पा रहे, ऐसा क्या खजाना बनाया है, कौन सा प्रसाद बनाया है विदुर ने जो भगवान मेरा 56 प्रकार का भोग छोड़ करके जा रहे हैं। फिर क्या था महाराज, पीछे पीछे दुर्योधन है और आगे आगे भगवान है। जाकर के दुर्योधन देखता है कि वहां तो बथुआ की सूखी पीली, वहां तो केले भी नहीं, केले के छिलके पर भगवान रीझ जाते हैं। बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। अभिमानी का अहंकार भगवान किस प्रकार दूर कर दे, कब कर दे कुछ पता नहीं है। इसलिए साफ किसी की सेवा कर लो, कोई तुम्हारे घर का प्रसाद ग्रहण कर ले, तुम्हारी चीज स्वीकार कर ले तो लाख बार धन्यवाद करना, प्रभु आपने स्वीकार कर लिया। बिना भाव के वो नहीं करते। काकी से कह गए हम जा रहे हैं, ले आए, जरा माखन मिश्री चौका लगाओ। चौका लगाया, जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और स्नान घर में स्नान करने गई तो देखती है आवाज आती है, अरे काकी कुंडी खोलो, काकी कुंडी खोलो। ये तो मेरे कड़ुआ की आवाज है। बचपन का नाम भगवान को कड़ुआ बोलते हैं, ये तो मेरे कड़ुआ की आवाज लागे। आज मैया, आज काकी विदुरानी प्रेम विहल हो गई, भूल गई सब, वस्त्र पहनना भी भूल गई, दरवाजा खोल दिया। प्रभु को समझने में देर नहीं लगी कि भाव विहल हो गई है। पीतांबर उतारा और मैया के ऊपर चढ़ा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो ऐसी कई बार स्थिति होती है, हमारे घर उम्मीद से ज्यादा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, कोई महाराज आ जाए तो लगता है कि महाराज खिलाऊंगा तो खूब, लेकिन जब वो आ जाता है तो सब भूल जाते हैं क्या खिलाएं क्या पिलाएं, सब रखा रहता है। कई बार माता हमें फोन करके बोलती है, अरे गुरु माँ आपके लिए चीज बनाई थी, हम तो भूल ही गए। तो अब हम जान गए हैं, कई बार हम कहेंगे तो हम कह देंगे अच्छा ये आपने हमारे लिए बैठने के लिए डाला है ना आसन, खड़ाई करे हो आप भूल जाओगे, ये आसन हमारे, अरे मैं तो भूल ही गई, आओ बैठो बैठो बैठो। ये क्या है? प्रेम बेहल करने की स्थिति है, प्रेम में डूब जाती है। आज काकी भी डूब गई हैं, पूरे घर में घुमा रही हैं, चौकी हाथ में है। ठाकुर जी कह रहे हैं काकी घुमाती रहोगी या बिठाओगी? अब मैं थक गया, प्रभु आप तो 84 लाख में घुमाते हो, मैंने तो अभी घर के 1-2 चक्कर ही लगवाए। काकी जो मेरी शरणागत में, जो मेरी शरण में आ जाता है उसे 84 लाख में नहीं जाना पड़ता। काकी क्यों चिंता करती? कहा ठीक है गोविंद, ये अंतरंग की बातें बाहर नहीं होती। जब आप भगवान की सेवा करते हो ना, सेवा और पूजा में बहुत फर्क है। पूजा क्या है? घंटी हिलाई, तिलक लगाया, निलाया, हो गई पूजा। और सेवा, आहा तैयार किए। हमारे ठाकुर जी आज बोल रहे हैं अच्छा मैं लाल नहीं पहनूंगा, आज गुलाबी पहनूंगा। जब गुलाबी निकाल के पहनाई, ये तो आज ठीक नहीं लगी मैया, आज पुरानी हो गई है, ये मुझे पुरानी क्यों पहनाई? वो भी उतरवा देंगे। आप अजमा लेना, आप भोग लगा रही हो, बना रही हो,
बना रही हो हलवा, पर वो कहेंगे मैं पकौड़ी खाऊंगा और आपसे बनवा लेंगे। यह है सेवा। भगवान बोलते हैं, बोलते हैं, सेवा करते करते आपके भाव बदलने लगेंगे। कभी भगवान हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, कभी बड़े उदास लगेंगे। ये सब कब स्थिति समझ में आती है? जब भगवान के साथ आप जुड़ जाते हो, भगवान की सेवा करते हो, भगवान की ओर देखते हो। आज व्यक्ति को टाइम ही नहीं रहा, बस नित्य नियम समझ लिया, सुबह उठे निला देंगे, घंटी बजा दी, बस हो गए, जय 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 हो गई, रखा है खा लेना महाराज, हम तो चले, टाइम नहीं है, जल्दी जा रहे हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, आज तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, जब तू मेरे पास आएगा तो मैं भी कह दूंगा मेरे पास टाइम है। आज काकी बिठाती है और भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान कहते हैं काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, तुम्हारे घर कोई भोजन मांग ले तो अहंकार आ जाता है, रे मेरे घर भोजन मांगा, कोई और घर नहीं मिला, मुझसे क्यों मांगा, फलाने से मांग लेते। अरे तेरे कष्ट दूर करना चाहते हैं भगवान, इसलिए तेरे से मांग रहे हैं भाई, तुम्हारा स्वीकार करना चाहते हैं। भगवान दुर्योधन का छोड़ आए 56 प्रकार का, और यहाँ विदुरानी काकी से कह रहे हैं मुझे भूख लगी है काकी, बहुत जोर की, कुछ खिलाओगे? काकी कहती है मैं तो भूल ही गई, अभी लो फुलवारी में जाती हूँ, कदली फल लाती हूँ, लाओ कदली, लाओ उठा के लाओ कदली। और यहाँ तो कदली बहुत आती है, लाओ उठा के लाओ कदली, लाओ कदली। फुलवारी में गई, कदली लाई और खिला रही है। और देखो खिलाने का तरीका भी देखो, खिलाने का तरीका क्या है? भगवान को खिलाने का तरीका भी क्या है? तो ऐसे छील रही हैं, और जो अंदर का केला सब खाते हो, गुदा खाते हो, उसको लेती हैं और ऐसे है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब लिया और ऐसे लिया और प्रभु से कह रही हैं लो प्रभु पालो। क्या कहा? लो प्रभु पालो। अब प्रभु उस केले को पा रहे हैं, जैसे ही पा रहे हैं, फिक्र न करो, सबके पास आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता मत करो, सबके पास आएगा। देखो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए बस सबके पास प्रसाद आएगा। आज का प्रसाद कोई बच्चों के लिए सबको आ जाएगा। तो कहते हैं भगवान वो पा रहे हैं ना केला, जब पा रहे हैं उतनी देर में आ गए काका जी। काका जी ने कहा भगवान जल्दी से दरवाजा खोलो, श्रीमान जी आते होंगे। काकी बोली आते होंगे श्रीमान जी के, वो तो आके बैठ गए हैं, वो तो आके बैठ गई हैं। अरे मैं माखन मिश्री लाया, खिला दे उसको। बोले वो तो खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? बोले कदली खा रहे हैं। जो गए देखा काका ने तो छिलके खा रहे हैं। अरे ये तो गांव की गमार है, गमार, इसे छोड़ो और ये माखन मिश्री खा लो। अब माखन मिश्री दे रहे हैं, खा रहे हैं भगवान। लेकिन कहते हैं काका बुरा न मानो तो एक बात कहें, जो स्वाद काकी के केले में आ रहा था तुम्हारी माखन मिश्री में नहीं आ रहा। क्यों? आपके घर का प्रसाद तब अच्छा बनता है जब आपके मन में खिलाने की श्रद्धा होती है, खिलाने का प्रेम से खिलाते हो। साफ चटनी से भी खिला दोगे तो उसमें भी अमृत बरसता है, अमृत। कई बार लोग कहते हैं हमारे घर में हम देना तो चाहते थे पर करें क्या, कमी पड़ गई, आय उसमें ही कम पड़ी, क्योंकि तुम्हारा मन है ना टोटा था, मन में शंका थी।
अरे खुले दिल से बनाओ। 4 लोग आने थे, तुमने पहले ही सोच लिया 2 तो आएंगे नहीं, 2 आएंगे उसमें एक एक खाएगा, बना लो 2 ही। अरे पहले ही सोचो 4 आएंगे और कहीं उसके साथ में पड़ोसन आ गई तो 6 हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं हम 8 का बना लेते हैं, 2 का फालतू, हमारे घर कोई अतिथि आ जाएगा। इसीलिए पहले 2 थालियां अतिथि के लिए बनाई जाती थी और शाम को कोई नहीं आता था तो कहते थे वही खा लेते थे, या कोई आ गया तो दे देते थे। भोजन करो भैया, बिना भोजन के मन जाना। कहते अन्नदान सबसे बड़ा दान है, भूमि दान और अन्नदान। जब किसी की क्षुधा मिटाते हो तो साफ आशीर्वाद निकलता है। और भूख लगी हो, इस संसार में जितने पाप हो रहे हैं ना, ये भूख के कारण ही हो रहे हैं। और किसके कारण हो रहे हैं? भूख लगती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं। इसलिए जब प्यारे भाव से खिलाओगे, प्रेम से बनाओगे तो सूखी चटनी में भी आनंद बरसेगा और बरकत आएगी, बरकत आएगी। हमसे तो कभी बनता नहीं। खूब महाराज जी कहते हैं, इन पंडित जी ने देखा है, कहते हैं तुम थोड़ा सा गुरु आप बनाते हो, थोड़ा सा करते हो छोटा कार्यक्रम, फिर भी इतना बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं सोचती हूँ इसको भी खिला दूं, इसको भी खिला दूं, इसको भी खिला दूं। कभी भी मेरे साथ बैठना। कल इन्होंने देखा होगा, मैं तो बहुत बाद में कहती रहती है और खा लो, मैं तो भैया एक ही में फुल हो जाती हूँ, सबको खिला के ही फुल हो जाती हूँ। जब सबको खिलाते हैं ना तो मन में बड़ी तृप्ति आती है। और आज हमें सच बोल रहे हैं, इस तारा के लिए बड़ी वेदना हुई। हमारे शहर में आके, हमारे नगर में आके, हमारे घर में आके कोई भूखा रह जाए। ये जितनी माताएं बड़ी बूढ़ी बैठी है ना, अब आज की बहुओं का मैं नहीं कह सकती, अभी भी बहुएं भी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहती सब खराब है। मैंने देखा कि मेरी माँ जब कोई रात के 11 बजे भी आता था ना, 12 बजे भी आता था, तो कहती थी कि ये चल के आया है पता नहीं कितनी दूर से, इसके लिए प्रसाद बना दो। कुछ नहीं है तो आलू होते थे, आलू की सब्जी और यही फुल्का बना दो, और वो भी नहीं है तो दही से ही दूध से ही खिला दो, पर खिला दो, ये भूखा ना समझे। सो गए हैं सब, घर सो गया, माँ भी दिन भर काम किए थक गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार आ गया तो उसके लिए 12 बजे भी भोजन बनाती थी। आज वही तो उसकी बेटी पर आ गया, वही उसकी बेटी पर आ गया। कि आज तो दरवाजे पर भी जाओ ना तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, धक्का दे देते हैं। किसी के घर मांगो तो कहते हैं हमारा ही घर रह गया मांगने। उसकी कृपा खत्म हो गई, उसकी कृपा को समझ नहीं पाया। भगवान तो आए पर तुमने पहचान नहीं पाया। इन सब माताओं ने किया है। और अब तो ऐसी छोटी छोटी बनाती हो ना कि मांग, तो खैर खाए लोग पचा ही नहीं पाते, अब तो पचा ही नहीं पाते, इसलिए छोटी छोटी बनने लगी। ऐसी बड़ी बड़ी फुलका बनती थी, पूरा तवा भर के, तवा भर के बनती थी और फूल फूल के आती थी। रोटी इतने प्रेम से बनाती थी, जब प्रेम से बनाओगी ना मैया तो गोल गोल फूल फूल के आएगी, वो खाने वाले के मन में आएगा एक और ले ले, फूल जाइए। वो प्रेम से वो भी खुश होती है, और रो रो के बनाओगी तो फूलेगी पटकेगी नहीं। इतनी बड़ी फुलका बनाते थे महाराज, 4 में 5 में पेट भर जाता था। अब तो महाराज 2 जैसे ही गई वैसे ही। आप मत कहना, आप सब तो अच्छे हो, पर ऐसा भी देखा वो इतनी छोटी छोटी गिनती की आएंगी। अब जब ब्राह्मण पूरे दिन काम करें, अब इन्हें तो देखो भैया मजबूती को भोजन चाहिए, अब इतनी छोटी छोटी दे दो, और 2 के बाद ही कहने लगो और लोगे और बनाए। अरे पहले पेट भरने के बाद भी कहते थे एक और लो, अब मेरे नाम से लो, अब मेरे नाम से लो, अब ये अच्छी बनी है, अरे ये गर्म है, अरे ये करारी है। खिलाने के वाले के अंदर श्रद्धा हो तो खाने वाले को इच्छा न होते हुए भी खाना पड़ता है साहब, खाना पड़ता है, खाना पड़ता है। और अगर श्रद्धा नहीं है, तुमने 56 भोग बनाए दुर्योधन के लिए, दुर्योधन की तरह, तो भगवान छोड़ जाते हैं।
आज विदुरानी के घर भगवान ने कृपा कर दी। ये सबको दे दो, ये ले जाओ पंडित जी, एक माता को दे देना, इस सबको बांट देंगे। और क्या कहा, थोड़ा गुनगुना लो फिर आगे बढ़े। हो आज हरि आए विदुर घरी पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जिस पर ठाकुर जी कृपा हुई है जरा उठाइए हाथ, लंबे लंबी ताली की सेवा करते हुए। राधे विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं थी विदुरानी, विदुर नहीं थे थी विदुरानी, विदुर नहीं थे थी विदुरानी। अच्छा, अक्सर जब जाते हैं ना घर में, कई बार निमंत्रण देने पंडित जी जाएंगे, महाराज जी जाएंगे, या आप भी जाती होगी, तो भैया लोग नहीं मिलते, कौन मिलता है, ये भाभी, ये मैया लोग मिलती हैं। तो कितनी तो बड़ी स्वागत से बिठाएंगे, जल पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, जो भी है पिलाएंगे, और कितनी तो क्या कहेंगे। अभी ठीक है पंडित जी, वो तो सुन लिया महाराज जी आप जो कह रहे हो, पर अभी जाओ, महाराज जी जब पतिदेव आ जाएंगे ना, मैं पूछ लूंगी, तब जो करना होगा कर दूंगी। ये कार्ड भी तुम ले जाओ, तुम्हारे कहीं आगे काम आएगा। और सुनो, दोबारा मत आना, फोन मत करना, भाई कर आएंगे हमें जो करना हो। अब गई नहीं माँ, अब किसी ने फोन करा आप जैसी ने, अरे भैया आ तो जाओ, तुमने कहा था निमंत्रण में आएंगे, कुछ करेंगे, तो फोन ही नहीं उठाया। ऐसी स्थिति भी होती है। घर में कौन मिलता है, ये हमारी काकी, हमारी माताएं होती हैं। अगर स्त्री घर की अच्छी हो तो स्वर्ग बन सकता है, और स्त्री अगर गड़बड़ हो तो स्वर्ग से नरक बनने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए परिवार स्त्री से चलता है, याद रखना, पुरुष से नहीं चलता, स्त्री से चलता है। आप अगर चाहोगी, मुझे नहीं पता था कि ये मैया के घर में क्या रखा है, ये जरी कहां से दीवानी हो गई, जरी कहां से ले आई। जय श्री राम, ये तो राम जी की लीला ले आई मेरे पास आशीर्वाद, मुझे तो नहीं पता था इनके पास क्या रखा है। ऐसे ही स्वर्ग बनते हैं। और आपके पास कई बार होगा, पड़ोसी देख भी लेगा, कहेगा दे देना, चढ़ा देना, जरूरत है दे दे, कुछ पर्ची कटवा दे, दान दे दे, तुम्हें क्या पड़ी है, चुपचाप रहो, कह देंगे है नहीं, किसी को पता नहीं है महाराज। पर अगर माताएं आगे बढ़ जाए ना, तो भक्ति के कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। कहो कितने लोग सुन रहे हो, माताएं सुन रही हैं या भाई लोग। अगर ये भाभी नहीं कहती तो भैया हमें कैसे भी गाड़ी में लेने नहीं आते, इसने आदेश दिया तो भाई भैया आ गए। अरे आना भी चाहिए, कहना मानना भी चाहिए, अब दिन भर तो इन्हीं को झेलना है ना। तो माताएं रहती हैं घर में, आज ऐसी स्थिति है, घर में विदुर जी नहीं है, कौन है, विदुर नहीं थे थी विदुरानी, विदुर नहीं थे थी विदुरानी। आवत देखा सारग पानी, आवत देखा सारग प्राणी। फूले आज समय ना, ओ फूले आज समय ना,
आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। अच्छा सुनो, आए भी क्यों आए? प्रेम बस। यहाँ क्यों आए हैं? आप क्यों बैठी हो? प्रेम से बैठी हो। तो सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्या कहा किसी ने? ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे बढ़िया प्रेम सगाई, सबसे बढ़िया प्रेम सगाई। और प्रेम के कारण क्या क्या हुआ सुनो। दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे बढ़िया प्रेम सगाई। इतना नहीं, सब लोग कहते हो भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, झूठा मुंह नहीं होना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, हाथ मुंह धोना नहीं, स्नान भी कर लो, फिर प्रसाद बनाओ, किसी को नहीं खिलाना, सुच्चा रखना। पर उसका क्या जवाब दोगे साहब? वो सबरी मैया मुंह में देखती है, चखती है कि खट्टा है कि मीठा है, फिर कहती है खा लो राम जी। लखन जी को गुस्सा आ रही है, भैया खा कैसे रही हो, इतनी झूठी झूठी खा कैसे रही हो? अरे भैया हम सूर्यवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं, हम झूठा खाएंगे? अरे देखो तो इसको, हिम्मत तो देखो इसकी, झूठी खिला रही है। अरे लखन शांत हो जा, क्रोध नहीं करते, शांत हो जा, शांत हो जा। लखन कहाँ शांत होने वाले? पर सबरी माता दे रही है, लखन जी खा ही नहीं रहे हैं, राम जी तो खा रहे हैं, लखन जी फेंक रहे हैं, फेंक रहे। राम जी तो अंतर्यामी है। राम जी ने कहा लखन तू मेरा भाई जरूर है, पर तूने एक भक्त का अपमान कर दिया, इसलिए नहीं झूठा किया कि आपको झूठा खिलाना चाहती हैं। इसका भाव तो यह है कि कहीं ये बेर खट्टा तो नहीं है, खट्टा खाया तो मेरे राम जी का मुख खट्टा हो जाएगा, इसलिए। पर तूने उसके भक्त की भाव की कदर नहीं की, तुमने उस बेर को फेंका है। लखन जाओ, मेरा एक दिन तुम्हें ये वरदान है कि यही इस भक्त के बेर फेंके आपने, यही किसी दिन तुम्हारी जान बचाने में काम आएगा। देखो राम जी ने कह दिया ये तुम्हारे काम आएंगे, और वही फेंके हुए बेर संजीवनी बूटी बन करके आए और उसी को खिलाया गया, तब लखन जी ठीक हुए। इसलिए प्यारे भक्त का अपमान मत करना। भगवान की क्या लीला है, झूठा खा रहे हैं। क्या कहा? झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध करत बड़ाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और अभी थोड़ी देर महाराज जी से हम कह रहे थे, महाराज जी अभी तो किसी न हो सकता है आपको झाड़ू भी लगानी पड़े, भक्ति का पथ ऐसा ही थोड़ी है, हाँ? क्यों? राम जी ने भी, ये भगवान कृष्ण ने भी किया। क्या कह रहे हैं? राजसूय युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीना। क्या किया प्रभु ने? ओ तामे झूठ उठाई भैया,
सत्ता में झूठ उठाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे बढ़िया प्रेम सगाई, सबसे बढ़िया प्रेम सगाई। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेरई करती मुझे लाचार। बांध लेते भक्त मुझको बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते मुझको प्रेम की जंजीर में। इसीलिए इस धरा धाम पर होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे बढ़िया प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के अधीन है। आप भगवान को धन से नहीं खरीद सकते, आप भगवान को बल से नहीं खरीद सकते, आप भगवान को सुंदरता से नहीं खरीद सकते, आप भगवान को बड़े परिवार से नहीं खरीद सकते। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो प्रेम से पा सकते हो, प्रेम से खरीद सकते हो। बिक जाते हैं राम जी, कोई मोल लगाने वाला चाहिए, वो बिक जाते हैं साहब। प्रेम तो हो, वो जहां प्रेम होगा प्रकट हो जाएंगे। आप देखो, दो बहनें दो सहेलियां जाने कब से बिछड़ी थी, आज मिली, प्रेम उत्पन्न हुआ, सीने से लगी, फूट फूट कर रोने लगी। ये तो मिलने में प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम प्रस्फुटित हुआ और प्रेम बहने लगा।